क्वालिटीज ऑफ मनी। नाउ ये क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। या तो क्वालिटीज ऑफ मनी आएगा या तो क्वालिटीज ऑफ गुड मनी आएगा। नाउ मैं 10 पॉइंट्स अभी एक एक करके विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दसों के दसों पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, ब्रेकअप स्टोरी, जिससे तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स 10 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। सो पहले ये 10 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल्स, उसके बाद विल कम टू द स्टोरी। वो मेमोरी टेक्निक है। सो पहला क्वालिटीज ऑफ गुड मनी क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। नाउ टेल मी, इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीज। सो इफ यू गो टू एनी शॉप, तुमने 100 रुपए का नोट दिया, उसने बोला कि मुझे 100 रुपए का नोट नहीं, डॉलर दो। नाउ ही कैन बी अरेस्टेड फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द रुपीज। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। पूरे इंडिया में सबको मनी एक्सेप्ट करना होगा। अनलेस नोट खराब हो तो वो बोलेगा दूसरा नोट दो। अच्छा, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में डॉलर अमेरिका में एक्सेप्टेबल है, इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो गुड मनी इज समथिंग जो कोई भी इंडिया में कहीं पे भी एक्सेप्ट हो सकता है। करेक्ट। डिविजिबिलिटी, इट शुड बी डिविजिबल इनटू डिफरेंट डिनोमिनेशंस। क्या तुमको 1 to 5 कंसेप्ट पता है? नाउ मेरे जनरेशन से पिछला वाला जनरेशन में 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसा। फिर क्या हुआ? 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया आया। या 10 पैसा, 20 पैसा और 50 पैसा। फिर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। हजार एक समय था। 2000 का नोट है। 5000 इसलिए नहीं कि आरबीआई ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था, पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया। वो नकली नोट बनाते ना। सो डिविजिबिलिटी मतलब हर कंट्री में 1 to 5 रूल फॉलो करते हैं। सिर्फ इंडिया में 5000 का नोट नहीं है, 1000 का नोट तो आ जाएगा 2-3 साल, है ना। सो डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबल। नाउ अभी एक सर्वे किया गया, ठीक है, कि एक इंसान, वर्ल्ड वाइड सर्वे का एक रिसर्च का डेटा है कि एक आदमी ऑन एन एवरेज मोबाइल फोन अपने पास कितने साल रखता है। सो एवरेज का आंसर है 43 मंथ्स। ऑन एन एवरेज एक आदमी और 43 मंथ बाद अपना सेल फोन चेंज करती है। सो ड्यूरेबल क्या होता है? एक 100 रुपए का नोट है, ठीक है, मैंने इधर दिया, तुमको दिया, 3, 4, 5 ऐसे 20 लोग तुम लोग को दिया। सो नंबर ऑफ टाइम है 100 का नोट चेंजिंग हैंड्स। उसको टेक्निकल भाषा में वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। कितने बार वेलोसिटी हुआ? 20 टाइम्स। बट डू यू एग्री, एक नया नोट 20 टाइम्स के बाद थोड़ा पुराना होने लगेगा। सो ड्यूरेबल मतलब एक जो भी नोट है कागज का, वो टिकाऊ होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 100 to 200 टाइम्स चेंज होता है, बाद में वो फटने लगता है, ठीक है। नाउ इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां पे 10 रुपए के प्लास्टिक नोट्स दे आर ट्राइंग। जहां तक मेरा नॉलेज है, नवी मुंबई में शायद ये लोग ट्राई कर रहे हैं। इफ इट सक्सीड्स तो धीरे धीरे दूसरे नोट में, सो भविष्य के नोट्स प्लास्टिक के होंगे। प्लास्टिक के नोट दो फायदे हैं। पहले तो कागज के नोट से ड्यूरेबल ज्यादा है। दूसरा, उसको नकली बनाना मुश्किल है, काउंटरफिट जिसको, ठीक है। सो ड्यूरेबल होना चाहिए नोट्स। अभी तो पेपर नोट्स है, कॉइन्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ड्यूरेबल रहती है, बट नोट्स ड्यूरेबल चाहिए। चौथा, स्टोरेबल। नाउ आज तुमने 100 रुपए का नोट स्टोर किया, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद यूज कर सकते हो, तो आंसर इज यस। तो स्टोरेबल होना चाहिए। और जो रुपी नोट्स और कॉइन्स हैव दिस क्वालिटी। अब बार्टर में तुम जाओगे तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स था जो खराब हो जाता था, वो स्टोरेबल नहीं था, बिकॉज पेरिशेबल था। मानते कागज के नोट्स भी पेरिशेबल है, लेकिन कागज खराब जल्दी नहीं होता, सालों साल वो रहता है। सो वो स्टोरेबल है। तुम बैंक में लॉकर खुला सकते हो, जहां पे रखना चाहो तो घर के कबाड़ में रखो, घर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गुड मनी शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड, ताकि भविष्य में तुम यूज कर सके। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉग्निजिबिलिटी। नाउ इट मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल। लेट मी, मैं इसके दो एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल है, मैं तुमको इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में बताऊंगा अभी। सो जो इंडियन करेंसी नोट्स है, ठीक है, वो मैं तुमको एक फोटो दिखाऊंगा और फिर तुमको बताता हूँ। अभी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज कॉग्निजिबिलिटी में, सो यहाँ पे देखो, नोट्स के अलग अलग कलर है। 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 200। सो कॉग्निजिबिलिटी मीन्स
तुम्हारे जो नोट्स है डिस्टिंग्विशेबल है। ये पहला एग्जांपल। सब नोट्स के कलर अलग अलग है, डू यू एग्री? अच्छा, इस नोट में एक और खासियत है। कैन यू सी लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 निशान? तुमको मैं और इजी कर देता हूँ। 500 रुपी नोट बताता हूँ और तुमको क्लियर हो जाएगा। ये 500 रुपी नोट, अभी तुमसे सवाल पूछूंगा एंड यू विल टेल मी। ये 500 रुपए का नोट है, बराबर है? टेल मी, ये 5 सिंबल किस चीज का, लाइन का? इट इज फॉर द ब्लाइंड। सो एक एक लाइन जो है वो ब्लाइंड पर्सन आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। नाउ एक सवाल सवेरे के बैच में आया था, व्हाट अबाउट 200 रुपी नोट? तो मैंने फोटो उनको भी दिखाया था। इधर देखो, दो है, फिर डबल जीरो है, वापस दो है, सो 200 का नोट आइडेंटिफाई होता है। सो कॉग्निजिबिलिटी, नॉट ओनली द पर्सन हु कैन सी, द ब्लाइंड पर्सन मस्ट ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई। सो जिनको आंखें नहीं है वो भी पहचानने चाहिए। उसके बाद में पोर्टेबिलिटी, good notes must be capable of being transferred from one place to another without any difficulty. Now portability तभी सक्सेसफुल होगा जब नोट्स जनरली एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है ना? अभी जनरली एक्सेप्टेबल पूरे देश में कंपलसरी है, तुमको स्वीकारना ही होगा। पोर्टेबिलिटी यदि स्टोरेबल है तो ऑटोमेटिक पोर्टेबल भी है, क्योंकि इफ तुमको 10 लाख कैरी करना है तो 2000 का एक बंडल 2 लाख का हुआ। 5 बंडल एक जगह से दूसरी जगह पे बैग में रख के लेके जाया जा सकता है। सो पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते हैं। सबके पर्स में 50, 100, 500, 1000 तो रहता ही है, वो कैरी भी करते हैं, दैट इज पोर्टेबिलिटी, है ना? सिंपल सा है। पोर्टेबिलिटी मीन्स यू आर एबल टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। अच्छा, द मनी ऑफ सेम डिनोमिनेशन मस्ट बी ऑफ सेम साइज क्वालिटी। अगेन इफ तुम फोटोग्राफ देखोगे जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, इसमें क्लियर कट आइडेंटिफाइबल फीचर्स थे। ये देखो, ये कि साइज सबके सेम है, होमोजेनिटी है, बट कलर्स अलग अलग, अलग अलग साइजेस में कंफ्यूजन होता है। हालांकि 2000 रुपए का नोट स्लाइटली लंबा है एज कंपेयर टू बाकी नोट, समझ में आता है। इस मतलब 2000 का नोट लंबा है, वो क्लियर आइडेंटिफाई होता है। सो ये जो पॉइंट है होमोजेनिटी का, मीन्स तुम आराम से सेम साइज के होने चाहिए तो कैरी करने में, स्टोर करने में, पोर्टेबिलिटी में आसानी हो। आया समझ में होमोजेनिटी का? नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। अभी स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू क्या होता है? आई गिव यू वन एग्जांपल। वेनेजुएला एक देश है, उनका इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो गया है। वो लोग आईएमएफ का लोन पे नहीं कर पाए थे। तो वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि रुपीस के वैल्यू को कम कर देंगे। सो सपोजली तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, अब वो बन जाएगा 1000 रुपए। सो स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। और वेनेजुएला में इतना, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपए है तो इट बिकम 1 रुपी। तो लोग बड़े दुखी हो गए। फिर एक आदमी बाल कटाने गया, तो जो बार्बर था, बाल कटाने वाला, उसने बोला भाई पैसे मत दो, अंडे दो। ये हालत हो गई वेनेजुएला की। वहां पे पैसों की वैल्यू स्टेबल नहीं है, तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। अब तुम्हारे पास सपोजिटली ये नोट है, इसमें से 2000 का नोट है, वो स्टेबल रहेगा, आज भी 2000 है, कल भी 2000 है, ठीक है ना? और डिमोनेटाइजेशन तो एक टेम्पररी फिनोमिनन था, जहां पे 500 रुपए के बहुत सारे नकली नोट पाकिस्तान से वाया नेपाल आ रहे थे। तो उसको रोकने के लिए, उसका भी कारण था, उस जमाने में इंक हम स्विट्जरलैंड से मंगाते थे, पेपर आई थिंक स्वीडन से आता था, तो पाकिस्तान ने भी वही किया। अभी इंक इंडिया का ही है, पेपर इंडिया का ही है। एक तो गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ का इंपोर्ट कॉस्ट बचता है, प्लस पाकिस्तान आराम से कॉपी नहीं कर सकता, और अभी प्लास्टिक के नोट्स आएंगे तो और भी डिफिकल्ट होगा। तो ये कारण है कि अपने नोट्स का वैल्यू स्टेबल है। अभी स्टूडेंट्स को डर रहे थे सर, मैंने सुना कि 100 के नोट निकालने वाले हैं। मैंने स्टूडेंट्स को बोला डिमोनेटाइजेशन तो अगले 10 साल होगा नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू मतलब कि यदि 100 के नोट निकालने भी होंगे तो 100 के नोट वैलिड रहेंगे। जो तुम बैंक में जमा करते हो वो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसको कैंसिल करके नवे नोट देगा 100 रुपए के। तो तुम्हारे नोट्स वैलिड है। लेकिन अभी एग्जांपल देता हूँ, 2000 के नोट मार्केट में बहुत कम हो गए। सो क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आरबीआई उसको आउट कर सकता है और भविष्य में नवे 2000 के नोट्स आ जाए। सो सारे के सारे लीगली वैल्यूड है, कोई टेंशन नहीं है। आरबीआई अपना प्लानिंग बराबर कर रहा है, सारे के सारे नोट्स लीगल है और कोई भी इलीगल नहीं होगा, है ना? इकोनॉमिकल, गुड इकोनॉमी मस्ट बी प्रिंटेड एट एन इकोनॉमिकल रेट, द मनी सिस्टम कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर इफ इट इज टू कॉस्टली। अभी ये इकोनॉमिकल होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। जो इंडिया का
सिस्टम है, उसमें 1 रुपए का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, 2 रुपए का नोट और आगे आरबीआई बनाता है। तो अभी होता क्या था, 1 रुपए का नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा आता था 1 रुपया 12 पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बंद कर दिया। और 2000 के नोट के लिए जहां तक मेरा नॉलेज है, गवर्नमेंट को 11-12 रुपए से कम खर्चा आता है। सो यही वाली बात है, इकोनॉमिकल पड़ता है, ठीक है ना। इकोनॉमिकल मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 2000 रुपए का नोट का वो कम है और वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट तो रहेगा ही ना, आरबीआई नोट में देखो, रीड करो क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट रहता ही है, पूरे देश में किसने भी मना किया उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कायदा है। तो गवर्नमेंट का तो सपोर्ट पूरा है, समझ में आया। तो ये क्वालिटीज ऑफ गुड मनी के 10 पॉइंट्स है। अब मैंने प्रॉमिस किया था 10 के 10 पॉइंट 10 सेकंड में तुमको लर्न करवा दूंगा। उसके लिए एक स्टोरी बनाया जिसको मैंने नाम दिया है ब्रेकअप। सो ये होता क्या है, अभी एक लड़का है बड़ा दुखी है, ब्रेकअप, लड़की ने उसको छोड़ दिया। तो वो बोलता है मैं कोई जनरल ट्रेन का जनरल डब्बा नहीं हूं कि तू एक बोगी से दूसरे बोगी में चले गई, ठीक है ना। सो क्या बोलता है, ट्रेन का जनरल डिब्बा, मैं कोई ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं हूं तो एक बोगी से दूसरी बोगी में चली गई। एक बार कॉफी का बिल डिवाइड करने को बोला, 200 रुपया आधा आधा करने को बोला, तू तो मेरे से दूर चली गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं कोई ट्रेन का जनरल डब्बा नहीं हूं कि तू चेंज कर दे, जनरल से स्लीपर क्लास या दूसरे क्लास में चले जाए, सेकंड क्लास। एक कॉफी का बिल जो तेरे को बोला आधा बार डिवाइड करने को बोला, तो तू मेरे से दूर चली गई, दूर मतलब ड्यूरेबिलिटी, और मेरे एबिलिटी पे शक करने लग गई, ठीक है। मेरा दिल कोई कागज नहीं है, तू उसको कागज के नोटों से प्रेम करने वाली, तू समझ मेरे दिल की एबिलिटी, कागज कॉग्निजिबिलिटी, ठीक है। सो पॉइंट नंबर क्या था, बोलता है मैं कोई ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं हूँ कि तू चेंज कर दे, ठीक है। मैंने एक बार कॉफी का बिल डिवाइड करने को क्या बोला, तो फिर से दूर चली गई, डिविजिबिलिटी डिवाइड, दूर मतलब ड्यूरेबिलिटी। फिर मेरा दिल कोई कागज कागज को प्रेम करने वाली औरत, तूने मेरा एबिलिटी समझा ही नहीं। फिर ये रहा, दिल को समझा ही नहीं। बोलता है जो हमने साथ में सेल्फी लिए थे, फोटोग्राफ लिए थे, मोबाइल में जितना स्टोरेज था फोटोग्राफ का, मैंने सब फोटो हटा दिया एक छोड़ के, सिर्फ एक फोटो रखा, क्यों, प्रूफ के तौर पर, ये औरत तू है और एक कुत्ता मैं बन गया, ठीक है। इंसान तो मोबाइल को पोर्ट करते हैं, तूने मुझे ही पोर्ट, मोबाइल को पोर्ट करते तूने मुझे ही पोर्ट कर दिया। और तूने वोडाफोन लिया होगा, तू जिसको जिसको फंसाया वो भी वोडाफोन का कुत्ता बना देगी उसको भी, समझ में आया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, मैं कोई ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं हूं तू चेंज करके फर्स्ट क्लास से कहीं और चली जाए। मैंने एक बार कॉफी का बिल डिवाइड करने को क्या बोला, डिविजिबिलिटी, तू मेरे से दूर चली गई, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मेरा दिल कोई कागज से प्रेम करने वाली औरत, तूने मेरे हार्ट का एबिलिटी समझा ही नहीं, कागज मतलब कॉग्निजिबिलिटी। मैंने मोबाइल में अपने सारे फोटोग्राफ को डिलीट कर दिए एक छोड़ के, स्टोरेज में सब डिलीट कर दिया एक छोड़ के, मैं कुत्ता बन गया। फिर तूने नंबर, लोग पोर्ट कराते, तूने मुझे ही पोर्ट करा लिया, और जिसको फंसाया वो वोडाफोन का कुत्ता की तरह हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि तूने मुझे, हमारे टाइम में गे को होमो बोलते थे, तूने मुझे होमो समझा और मेरे जेनेटिक पे इल्जाम लगाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आदमी हूं या कुत्ता हूं, ठीक है। गे हमारे टाइम में होमो को, मैन टू मैन जो है ना, पसंद करने वाले गे को होमो बोलते थे। तूने मुझे होमो समझा और मेरे जेनेटिक पर शक किया, बट मैं अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इंसान हूं क्या, कुत्ता। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, तू जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत स्टेबल हो गई है, स्टेबल हो गई है, और वैल्यू आया मेरे जिंदगी को। अब मैं रोमांटिक मूवी नहीं देखता, अब मैं इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ता हूँ, इकोनॉमिकल, और मैं अल्फ्रेड मार्शल को याद करता हूँ। तू जब थी तो तेरे शॉपिंग का बिल इतना आता था कि मेरा पैसा खत्म हो जाता था और मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट पॉकेट मनी के लिए लेना पड़ता था। लेट अस रिवाइज, पॉइंट नंबर 1 क्या है, मैं कोई ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं हूँ कि तू मुझे हकाल दे। मैंने एक बार मोबाइल कॉफी का बिल को डिवाइड करने को क्या बोला, तू मुझे मेरे से दूर हो गई। तू कागज से प्रेम करने वाली औरत, तू मेरे दिल के एबिलिटी को क्या जानेगी। मोबाइल का सारा डेटा जो था, फोटोग्राफ्स, वो सब डिलीट कर दिए एक छोड़ के, स्टोरेबल में सब मैंने हटा दिया एक छोड़ के, मैं कुत्ता बन गया। इन मोबाइल पोर्ट होता है, तूने तो इंसान को ही पोर्ट कर दिया। तूने मुझे होमो समझा और मेरे पे जेनेटिक का इल्जाम लगाया, बट जब से तू चली गई है मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आया।
अब मैं तुझे याद करने के बजाय इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ता हूँ, इकोनॉमिकल, और तेरे तू जब थी तो बहुत सारा खर्चा मेरे को करवाती थी, मेरे को पॉकेट मनी में गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता था। सो ये पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने याद है।